दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का त्रैमासिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों टाइम टेबल आपका जारी हो चुका है त्रैमासिक परीक्षा से। 28 अगस्त से दोस्तों आपकी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए क्रम से दोस्तों मैं आपको सभी विषय के त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको हिंदी, इंग्लिश और आपका इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं, तो चैनल पर जाकर या प्लेलिस्ट पर जाकर आप क्या है क्रम से वीडियो देखकर आप तैयार करते जाइएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट, और एक ही वीडियो में हम क्या है सभी इंपॉर्टेंट कवर करेंगे। आपके 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जितने आपके क्वेश्चन हैं आपके त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम रहने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए। नेक्स्ट है रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है द्विध्रुवता का आशय लिखिए। विपक्षी पार्टियों के उद्भव के मुख्य कारण लिखिए। नेक्स्ट है एक दलीय प्रभुत्व के लाभ लिखिए। एक दलीय प्रभुत्व की हानियां लिखिए। इंपॉर्टेंट, अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। एक दलीय प्रभुत्व के लाभ, एक दलीय प्रभुत्व की हानि अभी तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन हाई चांस है। नेक्स्ट है आपका नियोजन के उद्देश्य लिखिए। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है योजना आयोग के कार्य लिखिए। बॉम्बे प्लान क्या है। नीति आयोग क्या है समझाइए। सार्क गठन में कौन कौन से देश शामिल हैं। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई। अब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके 2 नंबर में तो पूछे ही जाते हैं, एक वाक्य में भी आ सकते हैं, और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है 1957 के केरल राज्य के विधानसभा चुनावों में किस राजनीति दल को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शिमला समझौता किन के मध्य हुआ, कोई 2 शर्तें लिखिए। फिर ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ, कोई 2 शर्तें लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषताएं लिखिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं की दो विशेषताएं लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं, और जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं, इसलिए आपको क्या सभी क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ओके, तो जब क्वेश्चन की आप तैयारी करें तो ऐसा नहीं समझना है कि केवल आप क्या है त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या है दोस्तों बोर्ड एग्जाम की भी क्या है पूरी तैयारी होती जा रही है। नेक्स्ट है शिमला समझौता किसे कहते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। नेक्स्ट है पेरेस्ट्रोइका और ग्लानिस्तुत क्या है। नेक्स्ट है 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर वर्तमान के आम चुनाव तक मतदान के तरीकों में क्या बदलाव आया। आगे नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। तो ये दोस्तों हमने देखे हैं 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके पॉलिटिकल साइंस के त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो आपकी 2 बुक चलती हैं। पहली बुक से आपके क्या है 3 अध्याय आने वाले हैं, और दूसरी बुक से है जो आपकी उससे 4 अध्याय आने वाले, टोटल 7 अध्याय आपके रहने वाले हैं। तो उन्हीं अध्यायों से मैंने क्या है पूरे आपके इंपॉर्टेंट कवर किए हैं। क्लियर है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 3 नंबर में दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है सोवियत प्रणाली क्या थी लिखिए। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखिए। क्योंकि आपको यहाँ क्या 3 कारण तक पढ़ लेना है, 2 नहीं 3 नंबर का है, तो 3 नंबर आपको क्या कारण कम से कम बताने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए। सोवियत प्रणाली के 3 दोष लिखिए। सोवियत प्रणाली संबंधित 4-5 क्वेश्चन है, तो उसमें से एक ना एक आपका हमेशा एग्जाम में आता ही है, चाहे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम में। तो सोवियत प्रणाली से संबंधित 4-5 क्वेश्चन है, जैसे सोवियत संघ के विघटन के कारण, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, सोवियत प्रणाली के दोष, सोवियत प्रणाली क्या है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट है शॉक थेरेपी के कोई 3 परिणाम लिखिए। सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए। ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आप क्या क्लास 12 के बैच को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट की आपको क्या है बेहतरीन तरीके से तैयारी हो जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएगा, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट मिल जाएगा। त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट तो आपको मिलेगा ही, और जो भी आपको मटेरियल मिलेगा एकदम PDF में आपको दिया जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर भी आपका रहने वाला है, तो प्रॉपर आपकी तैयारी हो जाएगी। तो 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप क्लास 12 के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको क्या कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी अगर आप यूट्यूब पर सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट सहमति पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था।
नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग की मुख्य सिफारिशें लिखिए। भारत विभाजन के प्रमुख कारण लिखिए। आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट है हैदराबाद रियासत के भारत में विलय में आई समस्याओं के विषय में लिखिए। या फिर इस बार से क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, या फिर आ सकता है हैदराबाद के विलीनीकरण पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां लिखी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओके, तो इससे अच्छे से तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर ही है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, तो सिंपल पूछा ही जाएगा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषताएं उसे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। नेक्स्ट है भारत चीन के मतभेदों के कारण लिखिए। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 4 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनकी अगर आप पीडीएफ आप देखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट अनुरागासाटीक्लासेस.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाना है, सर्च करना है अनुरागासाटी क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ ऑल आपके सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस भी डाल दिया गया है, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। और त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल भी है। ओके, और एमपी बोर्ड के पूरा सिलेबस जो ब्लूप्रिंट जारी हो चुका है वो भी, उसकी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। ओके, 4 अंक की वाले महत्व से देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट सार्क संगठन की उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव के कारणों को लिखिए। नेक्स्ट भारत के दक्षिण एशियाई देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएं लिखिए। भारत चीन के मतभेदों के कोई 4 कारण लिखिए। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्वों को लिखिए। ओके, अब चाहे प्रभावित पूछा जाए या निर्धारित पूछा जाए, वही आपके तत्व रहने वाले हैं। नेक्स्ट है भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाए जाने के कारण की समीक्षा कीजिए। मतलब कि भारत ने क्या है गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाया, तो भारत ने आखिर गुटनिरपेक्षता नीति को क्यों अपनाया। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। भारत की परमाणु नीति विश्व शांति के लिए आवश्यक है। उपरोक्त संबंध पर अपने क्या विचार बताइए। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया की शांति और सहयोग में सार्क का योगदान है क्या है। तो ये है दोस्तों आपके 4 अंक की वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की वाले जितने क्वेश्चन बताएं सभी सिलेक्टेड है, यानी आपको इन सभी क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ओके, जितने क्वेश्चन बताए इतने तो आपको क्या है तैयार करके रखने ही चाहिए। ओके, इसके बाद आगे और भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं और अपने से पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, लेकिन जितने क्वेश्चन बताए हैं इनको आपको क्या है सभी को तैयार करना है। तो आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कोई भी डाउट आता है कारणों से आप जरूर बताइएगा, और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं ओके तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो यूट्यूब पर भी बता दूंगा। बाकी आपको क्या है क्लास 12 के बैच में आपको सभी को सॉल्यूशन दिया गया है। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।